आत्मविनिग्रह। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। आत्मविनिग्रह, इसकी परिभाषा है मन को वश में रखना, मन को काबू में रखना, मन को कंट्रोल में रखना। देखिए, भगवत गीता 5000 साल पुराना ग्रंथ है। भगवत गीता 5000 साल पुराना ग्रंथ है। तो भगवत आज के जमाने में भगवत गीता की प्रासंगिकता, रेलेवेंस क्या है? ध्यान से सुनना। भगवत गीता 5000 साल पुराना ग्रंथ है। तो आज के जमाने में भगवत गीता की प्रासंगिकता क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, 30 साल पहले लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदते थे, लेकिन आजकल कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदेगा क्या? 30 साल के अंदर ही लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को खरीदना छोड़ दिया। दूसरी ओर देख लीजिए, भगवत गीता है 5000 साल पुराना है। तो आज के जमाने में भगवत गीता की प्रासंगिकता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं। तो प्रश्न क्या है? 5000 साल पुराना भगवत गीता की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, भगवत गीता की शुरुआत शोक से, दुख से, विषाद से होता है और भगवत गीता की परिसमाप्ति किसमें है? भगवत गीता की परिसमाप्ति इसमें है, मां शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं शोक मत कर। उपनिषद की वाणी में तरति शोकम, यानी अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद वो शोक को पार कर लिया। भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन शोकग्रस्त होता है, लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन शोक रहित बन जाता है। तो याद रखिए, जब तक मानव जाति थी, है या रहेगी, तब तक शोक एक समस्या है और उस शोक का हल ढूंढना आवश्यक है। तो 5000 साल पहले भी शोक था, शोक अभी भी है और शोक रहने वाला भी है। तो भगवत गीता सुनने के बाद शोकग्रस्त, विषादग्रस्त, दुखग्रस्त अर्जुन क्या बन गया? शोक रहित, विषाद रहित और दुख रहित बन गया। और आज के जमाने में भी शोक है, विषाद है, दुख है। तो इसलिए आज के जमाने में भी भगवत गीता की प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है। अभी ये ध्यान से सुनने की बात है कि
ये जो भगवत गीता की प्रासंगिकता, रेलेवेंस क्यों है, इसके बारे में थोड़ा गहराई में समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, 5000 साल पुराना ग्रंथ है भगवत गीता, और आज के जमाने में भी उसकी प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है। देखिए, मानव और जानवर में मुख्यतः 2 अंतर है। नंबर 1, मानव को भगवान ने आत्म चेतना दी है। मानव को आत्म चेतना है। आत्म चेतना माने क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस माने क्या? आत्म चेतना का मतलब है मानव अपने बारे में भी जान सकते हैं और दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन जानवर में आत्म चेतना विकसित नहीं है। उदाहरण से, एक गौशाला में एक गाय है, उनके लिए यह समस्या नहीं है। क्या समस्या नहीं है? मैं काली गाय हूं, बगल वाली गोरी गाय है, मेरा सिंग टेढ़ा है, बाजू वाली का सिंग सीधा है, मैं कम दूध देती हूं, वो ज्यादा दूध देती, इसलिए मैं दुख में हूं। गाय को यह समस्या है क्या? क्यों नहीं? इसका कारण है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस विकसित नहीं है जानवरों में। लेकिन मानव की स्थिति क्या है? एक औरत सोचती है मैं काली हूं, वो गोरी है, मेरी नाक टेढ़ी है, उनकी नाक सीधी है, मेरा मिस्टर कम कमाता है, पड़ोसी का मिस्टर ज्यादा कमाता है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो मानव में आत्मचेतना है। ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। तो ये मानव ये जो चेतना है, आत्मचेतना है, ये आत्मचेतना केवल मानव में भी विकसित है, जानवरों में आत्मचेतना विकसित नहीं है। अभी ध्यान से सुनना। देखिए, मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मानव और जानवर में मुख्यतः 2 अंतर है। पहला अंतर क्या है? मानव को आत्मचेतना है, ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ कॉन्शियस, और जानवर को आत्मचेतना नहीं है। देखिए, एक जानवर को जीवन सफल होने के लिए केवल शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने की ही जरूरत है। और ये जो शारीरिक परिपक्वता है, फिजिकल मैच्योरिटी है, ये प्रकृति की देन है, कुदरत की देन है। उनको कुछ करने की जरूरत है क्या? तो जानवर के लिए जीवन सफल बनाने के लिए जानवर को केवल शारीरिक परिपक्वता और फिजिकल मैच्योरिटी प्राप्त करने की ही जरूरत है। और ये जो शारीरिक परिपक्वता है प्रकृति की, कुदरत की देन है। अभी मानव की तरफ आप देख लीजिए। मानव को जीवन सफल बनाने के लिए शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी प्राप्त करने की भी जरूरत है। अभी जानवर जैसे ही मानव को भी, मनुष्य को भी शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? शारीरिक परिपक्वता प्रकृति की, कुदरत की देन है। लेकिन
मानव को केवल शारीरिक परिपक्वता से उनका जीवन सफल नहीं होंगे। उनका जीवन सफल होने के लिए शारीरिक परिपक्वता के साथ क्या क्या और चाहिए? मानसिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी भी चाहिए। और ये जो मानसिक परिपक्वता है, इमोशनल मैच्योरिटी है, ये आपको खुद विकसित अर्जित करने की जरूरत है। ये कुदरती देन नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है। और मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी आप मानसिक परिपक्वता की ओर ध्यान नहीं देंगे, मानसिक परिपक्वता आपको नहीं है, आपको जीवन में बहुत शोक, विषाद, दुख झेलना पड़ेगा। उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं, ये मानसिक परिपक्वता क्या है और अपरिपक्वता क्या है। उदाहरण से आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक घर पे माता पिता को 2 लड़के हैं। पहला लड़का 10 साल का है और दूसरा लड़का 4 साल का है। एक बार मम्मी बाजार गई थी और बाजार से वापस आई तो उन्होंने 5 स्टार चॉकलेट्स भी लेके आई थी। अभी मम्मी ने क्या की, जो बड़ा लड़का था 10 साल वाला, उनको मम्मी ने 2 5 स्टार चॉकलेट दे दी, और जो छोटा वाला था 4 साल वाला, उनको केवल 1 ही चॉकलेट दिया। तो 1 चॉकलेट मिलते ही छोटा वाला, मम्मी मम्मी भाई को 2 चॉकलेट, मेरे को सिर्फ 1 ही चॉकलेट, जोर जोर से रोना चालू किया। तो मां ने छोटा लड़का को ये समझा रही थी, बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है ना, वो बड़ा है, 10 साल वाला है, वो 2 चॉकलेट पचा सकता है, तू छोटा है बेटा, इसलिए तू 2 चॉकलेट खाए तो तू पचा नहीं पाएगा, तुम्हारा पेट खराब हो जाए। नहीं नहीं, उनको 2 दिया, मेरे को 1 दिया, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, वो फेंक दिया। अभी ये जो छोटा बच्चा है, इनकी बात हम समझ सकते हैं। क्यों? उनको मानसिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, छोटा बच्चा है, बालक है। लेकिन अभी मैं आपको 20 साल के बाद लेके चल रहा हूं। अभी वो जो छोटा लड़का कितनी साल के हो गए? 24 साल के हो गए। उन्होंने एक कंपनी में ज्वाइन किया और 1 साल के बाद जब कंपनी ने वेतन, सैलरी, पगार बढ़ा दी, तो उनके साथ जो ज्वाइन किया था उनको सिर्फ 500 रुपये इनसे ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा था। ऐसे तो उनको 20,000 पगार मिलते थे। लेकिन इस लड़का ने क्या किया, गुस्से में आया और रेसिग्नेशन लेटर दे दिया, कंपनी छोड़ दी। अभी 3 साल से वो घर पे बैठा है। इसका कारण क्या है? पुरानी चॉकलेट की आदत, चॉकलेट हैबिट। वो जो 4 साल की मानसिक परिपक्वता थी, मानसिक अपरिपक्वता अभी भी 20 साल के बाद भी वो वैसा का वैसा है। अभी उनको दुख झेलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? 3 साल से घर पे बैठा है। अरे उनको नौकरी बदलना है तो भी दूसरी नौकरी मिलने के बाद ही बदलना चाहिए ना। लेकिन उनको 500 रुपये ज्यादा, मेरे को 500 रुपया कम, मेरे को नहीं चाहिए। इसको क्या कहती है? मानसिक अपरिपक्वता। तो ये जो मानसिक परिपक्वता है, ये प्रकृति की देन है क्या? कुदरत की देन है क्या? हाँ, शारीरिक परिपक्वता, मूंछ दाढ़ी, अभी छोटा बच्चा है, अपने आप बड़ा हो जाए, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन मानसिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी खुद प्रयत्न करके विकसित करना पड़ेगा। और मानसिक परिपक्वता कैसे प्राप्त करें, ये भगवत गीता हमको सिखाती है। और कोई ग्रंथ है क्या? कॉलेज में आपको ये सिखाती है कि मानसिक परिपक्वता कैसे प्राप्त करें? तो मानसिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन भगवत गीता देती है। इसलिए आज के जमाने में भी
भगवत गीता की प्रासंगिकता, रेलेवेंस है। ओके, अभी दूसरी बात, मैंने आपको ये समझा रहे थे कि मानव और जानवर में दो अंतर है। पहला अंतर क्या है? मानव में आत्मचेतना है, जानवर में आत्मचेतना विकसित नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। अभी मानव और जानवर का दूसरा अंतर यह है, मानव को, मनुष्य को भगवान ने पुरुषार्थ दिया है। पुरुषार्थ माने क्या? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। केवल मानव को भगवान ने पुरुषार्थ यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। उदाहरण से, शाकाहारी बनना है या मांसाहारी बनना है, हमारे सामने चुनाव, चॉइस है ना। हाँ, और नौकरी करनी है या धंधा करने का है, शादी करने का नहीं करने का है, सत्संग में जाऊं या मल्टीप्लेक्स में जाऊं। जानवर को ऐसा पुरुषार्थ है क्या? अभी कोई जानवर है, अभी कोई गाय है, उनको कितनी भी भूख लगी वो मांस खा सकती है क्या? एक टाइगर है, कितने भी भूख लगे वो घास खा सकते हैं क्या? जानवरों का जो जीवन है ऑटोमेटिक है, बिल्ट इन प्रोग्राम है, कंप्यूटराइज्ड है, प्रकृति ने ऑटोमेटिक बना दिया है। लेकिन मानव को, मनुष्य को भगवान ने पुरुषार्थ दिया है। पल पल में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मानव को है। तो ये जो विशेष अधिकार जो मानव को प्राप्त है वो क्या है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान रखिए, विशेष अधिकार के साथ साथ विशेष जिम्मेवारी भी आती है। अभी एक छोटा बालक है, हाँ, वो कुछ गलती किए तो भी उनको जिम्मेवार नहीं है, लेकिन बड़ा लड़का किए तो वो जिम्मेवार है। ऐसे ही जानवर को पुरुषार्थ नहीं है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन मानव को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, पुरुषार्थ है। लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेवारी भी है। जिम्मेवारी क्या है? हर पल हमको सही निर्णय लेने की जरूरत है। पल पल हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपने कोई गलत निर्णय लिए तो आपको जानवर से ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा। अभी एक लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है, एक लड़के को पसंद किया और उनके साथ चली गई। बाद में मालूम पड़ा लड़का अच्छा नहीं है, आजीवन उनको दुखी होना पड़ेगा ना। सच है गलत है? एक निर्णय गलत ली और पूरा जिंदगी भुगतना पड़ेगा। जानवरों को कुछ समस्या है क्या? समस्या है? तो इसलिए मानव को भगवान ने विशेष अधिकार दिया है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। लेकिन जिम्मेवारी क्या है? पल पल आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ गलत निर्णय लिए तो आपको जानवर से 1000 गुना, लाखों गुना दुख झेलना पड़ेगा। देखिए, आज के जमाने में यही समस्या है ना, ज्यादा करके लोग तनाव में जीते, तनावग्रस्त है, टेंशन में रहते हैं, हाँ, प्रेशर्स है उनको। ये सब समस्या जानवर को है क्या? हाँ, डॉक्टर्स बताते हैं आजकल 80% बीमारियों का कारण क्या है? 80% बीमारियों का कारण ये है मानसिक तनाव, टेंशन, प्रेशर। इसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। लेकिन जानवर को ये समस्या है क्या? आपने कभी देखा है कुत्ता डिप्रेशन में है बेचारा? हाँ, ऐसा कुछ देखा है क्या? गाय अटैक से ऊपर चली गई। जानवरों को यह समस्या नहीं, क्यों? उनको भगवान ने पुरुषार्थ
नहीं दिया है, और मानव को भगवान ने पुरुषार्थ दिया, लेकिन हम इसका गलत उपयोग किए तो हमको भयंकर दुख भुगतना पड़ेगा। तो मानव और जानवर का दूसरा अंतर क्या है? मानव को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, चॉइसेस है। चॉइस की बात आए तो मेरे को नट्टू भाई याद आती है। एक बार नट्टू भाई को एक बेटा हुआ, उनका नाम क्या है? गट्टू। जब गट्टू 3 साल का था, नट्टू भाई के मन में एक विचार आया, भविष्य में मेरा जो लड़का है कौन सा लाइन में जाएगा, कौन सा लाइन पकड़ेगा? तो एक आदमी ने बोला, तुम चिंता मत करो, एक उपाय है। तो उस समय गट्टू सिर्फ 2 साल का लड़का था। तो बोला, गट्टू के सामने तुमको 4 चीजें रखनी है और फिर बच्चे को छोड़ देना। बच्चा आके कौन सी चीज को जो वो पकड़ेगा उसको तुमको मालूम पड़ेगा। तो नट्टू भाई ने क्या किया? 4 चीजें रख दी। नंबर 1 भगवत गीता। बच्चा जाके भगवत गीता को पकड़े तो संत बन जाएगा। इसके बगल में रुपया, पैसा रख दिया। ये पकड़े तो मेरा बच्चा बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा, लाखपति बन जाएगा। और इसके बाद में एक चाकू रख दिया, डॉन बन जाएगा। और बगल में पोटली, दारू, शराबी बन जाएगा। तो 4 चीजें नट्टू भाई ने आगे रख दी। फिर टेंशन के साथ नट्टू भाई और रेशुबेन बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे ने क्या किया? जाके 4 चीज को पकड़ ली। नट्टू भाई टेंशन में आ गया। अरे मित्र को तुरंत फोन लगाया, अरे यार ऐसा हो गया, मेरा बच्चा 4 चीज को पकड़ ली, इसका मतलब क्या है? दोस्त ने बोला, बहुत बढ़िया है, ये नेता बन जाएगा। तो मेरे को ये कहना है, तो मानव को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और जानवर को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। अभी ध्यान से सुनना। तो पल पल हमको सही निर्णय लेने की जरूरत है। सही निर्णय लेने के लिए हमको मार्गदर्शन की, गाइडेंस की जरूरत है। और साक्षात भगवत गीता हमको सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसलिए आज के जमाने में भी भगवत गीता प्रासंगिक है, क्योंकि पल पल हमको सही निर्णय लेने की जरूरत है। इसलिए भगवत गीता की उपमा मां से किया, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते। भगवत गीता साक्षात मां है, क्योंकि नंबर 1 मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए हमको मार्गदर्शन प्रदान करती है। दूसरी बात क्या है? जीवन में सही निर्णय लेने के लिए भी हमको मार्गदर्शन प्रदान करती है। लेकिन 2 बातें हैं। 2 बातें क्या है? नंबर 1, भगवत गीता का जो सिद्धांत है, भगवत गीता का जो मैसेज है, उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। आपको भगवत गीता से मानसिक परिपक्वता और साथ साथ सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। इसके लिए 2 कंडीशन से शर्त है। कंडीशन क्या है? नंबर 1, भगवत गीता का संदेश को आपको स्वीकारना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप एक कदम रखेंगे भगवत गीता की और ये जो भगवत गीता वाली मां है 1000 कदम आपकी ओर लगाएंगे। लेकिन पहला कदम आपको रखना पड़ेगा। ये बात कैसी है? सुंदर कहानी है। एक धनी व्यक्ति थे, तो उनको 2 लड़के थे। बड़ा लड़का संस्कारी लड़का था, लेकिन जो दूसरा लड़का गलत कंपनी में पढ़ के आउटलाइन में जाने लगे। तो छोटा लड़का ने एक बार आके पिता के साथ झगड़ा की और बोला,
देखो, हाँ मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मेरा शेयर, मेरा भाग मेरे को दो, हाँ, और मैं अपने आप जिएंगे करके बहुत झगड़ा किया। तो पिताजी ने क्या किया, मिलकत को दो टुकड़ा किया, एक भाग बड़ा लड़का को दिया और दूसरा भाग छोटे लड़के को। छोटे लड़के ने वो मिलकत जमीन सब बेच के वो चले गए। आप जानते हैं पैसा कमाने में समय लगता है, लेकिन पैसा उठाने में समय लगता है क्या? केवल 3 साल में ये जो धनी व्यक्ति का लड़का करोड़पति आदमी रोडपति बन गया। तो किसी ने आकर पिता को बोला, देखिए आपका जो छोटा लड़का है, इधर से आप 3000 कदम लगाए तो आप उन तक पहुंच जाएंगे और रास्ते में पड़े हैं, आप जल्दी जाइए, उनको आप घर लेके आइए। तो पिताजी ने कहा उनको, देखो मैं 2099 कदम रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहला कदम उनको रखना पड़ेगा। उन्हें पूछा ऐसा क्यों? अभी मैंने 2099 कदम लगाया और वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, एक कदम रखने के लिए भी तैयार नहीं, तो मेरा पूरा कार्य विफल हो जाएगा। तो उनको केवल एक कदम रखने का है, बाकी 2099 कदम उनको मैं रख के उनको लेके घर पे आने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा ही भगवत गीता से आपको फायदा चाहिए, पहला कदम आपको रखना पड़ेगा। पहला कदम क्या है? भगवत गीता का संदेश को स्वीकारना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भगवत गीता का जो संदेश है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा आपको। काफी लोग है सत्संग में आएगा, हाँ जो भगवत गीता का संदेश को एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है, लेकिन जीवन में उतारता नहीं है। अभी देख लीजिए ये बात कैसी है। आप भगवत गीता का संदेश को स्वीकारते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं। ये बात कैसी है? एक बार आप जानते हैं नट्टू भाई और रेशु बहन की बेटी है, उनका नाम क्या है? स्वीटी। अभी स्वीटी कॉलेज में पढ़ती है। तो एक बार नट्टू भाई और रेशु बहन चिंतित होने लगे, क्या कारण क्या है? अभी 1 साल के बाद इनकी शादी करवानी है और ये लड़की अभी तक भोजन पकाए नहीं अभी तक। तो तुरंत नट्टू भाई और रेशु बहन दोनों मीटिंग की और फिर बेटी को बुलाए, बोला बेटी आज से तुम भोजन पकाना तुमको सीखने की है, क्योंकि हम अच्छे हैं लेकिन जिस घर पे तुम जाएंगे तुम सास लोग कैसे होती है तुम जानती है। तो अभी से तेरे को तैयार करने की कुकिंग एकदम ठीक से सीखने की जरूरत है। तो स्वीटी ने क्या किया, अगले दिन भी एक बुक स्टॉल में चली गई, किताब की दुकान, और बहुत बढ़िया बेस्ट कुकरी बुक खरीद के लेके आई और सुबह 4 बजे उठ के रटना शुरू करती थी। पनीर टिक्का मसाला 100 ग्राम पनीर, 50 ग्राम गरम मसाला, पूरा रटते रहे 1 साल तक, लेकिन एक बार भी भोजन पकाया नहीं। अभी वो भोजन पकाने के लिए सीखेगी क्या? देखिए वो सीख ली है लेकिन उन्होंने उसको जीवन में उतारा नहीं है। तो ध्यान रखिए, आप भगवत गीता का संदेश सुनते हो, उसको एक्सेप्ट भी करते हो, लेकिन जीवन में नहीं उतारे तो कोई फायदा नहीं है। उदाहरण से एक धोबी है, उनके पास महंगे महंगे बहुत कपड़े आते हैं, उनका काम का है क्या? बहुत उनके हाथ में आता है लेकिन वो कुछ काम का है क्या? ऐसे ही हम ये ज्ञान सुनते रहेंगे, इसको स्वीकारेंगे भी, लेकिन जीवन में नहीं उतारे तो कोई फायदा नहीं। अभी बैंक में कैशियर है, कैशियर उनके हाथ से करोड़ों रुपया रोज जाता है, कुछ काम का है क्या?
ऐसे ही ये जो ज्ञान है आपको जीवन में लागू करना पड़ेगा, फिर आपको भगवत गीता से फायदा मिल सकती है। तो मैंने आपको समझाया ये बात कि भगवत गीता अभी भी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। अभी ध्यान से सुनना। आज की विषय है आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह माने क्या? मन को वश में रखना, मन को काबू में रखना, मन को कंट्रोल में रखना। अभी देख लीजिए, भगवत गीता कहती है जो मन काबू में है, जो मन वश में है, जो मन कंट्रोल में है, वे हमारा परम मित्र है, परम सुहृत है, बेस्ट फ्रेंड है। जो मन वश में नहीं है, काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वे हमारा परम शत्रु है, वैरी है, दुश्मन है, ये भगवत गीता कहती है। ये बात कैसी है? अभी नर्मदा जी है, अभी नर्मदा जी से सबको फायदा ही है। कृषक लोगों को, फार्मर्स को, खेडूतों को फायदा ही फायदा है, क्योंकि उस पानी का इस्तेमाल करके हम बढ़िया तरीके से खेती कर सकती है। इसका कारण क्या है? नर्मदा जी कंट्रोल में है। दो तट है, दोनों तटों के वश में है, दोनों तटों के काबू में है, दोनों तटों के कंट्रोल में है। लेकिन बाढ़ आई, फ्लड आई, रेल आई, तो नर्मदा जी फिर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। फिर नर्मदा जी क्या करेगी? जिस खेत को उन्होंने फायदा पहुंचाई, वही खेत का वो दुश्मन बन जाता है। बात सही है गलत है? इसका कारण क्या है? दोनों तट टूट गया। तो हमारा मन भी नदी जैसी है। जब हमारा मन कंट्रोल में है, काबू में है, वश में है, हमारा परम मित्र है, परम सुहृत है, बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वही मन काबू में नहीं है, वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, हमारा परम शत्रु, परम वैरी, दुश्मन, एनिमी बन जाता है। तो ये बात है। तो शांतिमय और प्रसन्नमय जीवन के लिए हमको क्या चाहिए? मन अपना वश में, काबू में, कंट्रोल में होना चाहिए। समझ में आया? मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। एक बार नट्टू भाई और लल्लू भाई हमारा गांव वाला है और नट्टू भाई का बेस्ट फ्रेंड है वो। तो लल्लू भाई बोल रहे थे, अरे नट्टू तुम घर के बाहर शेर जैसा है, लेकिन घर के अंदर मैं जानता हूं, ज्यादा लोग नहीं, मैं जानता हूं बिल्ली जैसी है, बिल्ला जैसा है। ऐसा क्यों? नट्टू भाई ने उत्तर दिया, देखो बात सही है, मैं घर के बाहर शेर हूं, लेकिन क्या करूं यार, घर पे शेरा वाली मेरी कमर में बैठी है। तो मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ये बात है। तो शांतिमय प्रसन्नमय जीवन चाहिए तो मन अपने काबू में, वश में, कंट्रोल में होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनना। अभी कोई चीज को कंट्रोल करने की है, हमको सबसे पहले क्या चाहिए? उनके बारे में जानकारी चाहिए। अभी उदाहरण से कोई बीमारी फैल रही है, मलेरिया फैल रही है, तो सरकार क्या करेगा? विज्ञापन देगा, मलेरिया का लक्षण क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो
कोई भी चीज को आपको काबू में लाना है, कंट्रोल में लाना है, सबसे पहले क्या जरूरत है? उसके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए एक बार क्या हुआ, एक शादी हो रही थी। आप जानते हैं शादी में दो पार्टी है, दुल्हन वाली पार्टी और दुल्हा वाली पार्टी, सही है ना? तो शादी हो रही थी और एक आदमी दादागिरी कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। अभी जो दुल्हन वाली पार्टी लोग ने क्या सोचे, अरे ये दुल्हा का आदमी होगा इसलिए कुछ बोलने का नहीं। और वही आदमी आके दुल्हा के लोगों को भी जाके फायरिंग कर रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो। तो दुल्हा वाले लोग क्या सोचे, ये शायद दुल्हन की का आदमी होगा। लेकिन थोड़ा समय के बाद इतनी मगजमारी हो गई तो दोनों पार्टी एक हो गए। बोले ये आदमी कौन है, आपका है क्या? दुल्हन वाले ने पूछा आपका आदमी है क्या? बोला नहीं। और दुल्हा वाले ने पूछा ये आपके आदमी है क्या? बोला हमारा नहीं। तो वो आदमी ने देखा मेरे को ये लोग ने पहचान लिया, तुरंत वो भाग के चला गया। समझ में आया? तो कोई चीज को कंट्रोल में लाना है, सबसे पहले क्या चाहिए? उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो हमको किसको काबू में लाने का है? मन को काबू में लाने का है। तो हमको क्या चीज की जरूरत है? मन के बारे में जानकारी, मन के बारे में संपूर्ण ज्ञान की जरूरत है। अब ये मन क्या है, इसको गहराई में समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। देखिए एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। एक होता है ग्रॉस बॉडी और एक होता है सटल बॉडी। तो जो ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर क्या है? जो दिखाई देता है 6 फुट लंबा 80 किलो वजन वाला, ये क्या है? स्थूल शरीर है। लेकिन ये जो स्थूल शरीर के अंदर एक है, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर। उदाहरण से आपको समझाता हूं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में भेद क्या है। देखिए स्थूल शरीर जो दिखाई देता है और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम कहते हैं मन और बुद्धि। अभी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अंतर क्या है, उदाहरण से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। अभी एक कार है, 4 व्हीलर है, कार है। तो कार अपने आप चल सकती है क्या? उसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। अभी आप सत्संग सुनने के लिए अंकलेश्वर से कार में इधर आए हैं, कार अपने आप चलने वाली है क्या? नहीं। तो ये जो कार है वो क्या है? स्थूल शरीर है। चलाने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर है। अभी ये जो स्थूल शरीर है इसको चलाने वाला है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 2 चीजें होती है। नंबर 1 इसको कहते हैं मन और दूसरा क्या है? बुद्धि। तो ये जो स्थूल शरीर वाली गाड़ी को मन से भी चला सकता है और बुद्धि से भी चला सकते हैं। अभी आप पूछेंगे स्वामी जी मन और बुद्धि का अंतर क्या है? ध्यान से सुनना और मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए एक रथ है, एक चैरियट है और रथ में 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े क्या है? 5 इंद्रिय है। और रथ क्या है? हमारा स्थूल शरीर है। और रथ में 5 घोड़े से बांधे हैं। 5 घोड़े क्या क्या है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय आप सब जानते हैं, आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा। वो क्या है? 5 घोड़े हैं। और घोड़े लगाम, एक लगाम है उससे बांधे हैं। वो लगाम क्या है? मन है। और रथ में एक सारथी है, एक ड्राइवर है, वो क्या है? बुद्धि है। और उस रथ में बैठा है वो कौन है? जीवात्मा है। तो एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 2 है, एक है मन और दूसरा बुद्धि।
अभी मन और बुद्धि का अंतर क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए, मन और बुद्धि का अंतर यही है, मन मनमानी करता है। यानी मन क्या है, मन हमेशा इंद्रियों के साथ वो मिली भगत है। जैसा लगाम और घोड़े एक ग्रुप है, ठीक है। तो मन का स्वभाव क्या है, अभी मेरे को मजा आना चाहिए, आगे के बारे में सोचता नहीं, अभी मेरे को मजा आना चाहिए। और बुद्धि माने क्या, कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी करने के पहले इसका नतीजा क्या है वो सोचता है। मन और बुद्धि दोनों थॉट से, विचार है, लेकिन अंदर क्या है, विचार प्लस विवेक, वो क्या है, बुद्धि। केवल विचार, वो क्या है, मन। आपको उदाहरण से समझाता हूं, फिर दिमाग में बैठ जाएंगे, ध्यान से सुनना। अभी एक आदमी है, उनको डायबिटीज है, वो भी कितना, 500 के ऊपर। तो डॉक्टर ने बोला, देखिए आपका जो डायबिटीज है 500 के ऊपर है, कभी मीठी चीज खाने की नहीं है, थोड़ा भी आप मिठाई खाए तो तुरंत आप 108 को बुला के रख, पहले 108 के बुला के रखो, फिर मीठा खाने का। अभी इस आदमी एक बार सत्संग में आया, और आज भी गुलाब जामुन है भंडारे में, तो ऐसा एक सत्संग में आया और भक्त लोग गुलाब जामुन बांट रहे थे, परस रहे थे। तो इसके सामने आते ही एक ऑप्शन क्या है, गुलाब जामुन 3 रख दो इधर, हाँ। और उन्होंने, और एक कौन कहता है, मन कहता है, बुद्धि कहती है। मन क्या है, आगे के बारे में मन में आया, वो मेरे को अभी मजा आना चाहिए, देखा जाएगा बाद में। तो इन्होंने गुलाब जामुन तीनों मुंह में डाल दिया, तुरंत भक्त लोग देखा ये बेहोश हो गया, तुरंत 108 को बुलाया, अस्पताल में दाखिल किया, और 10 दिन तक उधर रहना पड़ा, उनका 25,000 रुपया खर्च भी हो गया। अभी ध्यान से सुना। दूसरा क्या है, वो व्यक्ति, एक भगत गुलाब जामुन लेके गए, तो रखने वाला था, तुरंत इस व्यक्ति ने क्या बोला, मन बोलेगा, हर एक व्यक्ति का, संसारी का मन हो, साधु का मन, मन ही है। तो मन क्या कहेगा, ले लो यार, लेकिन बुद्धि माने क्या, तुरंत एक मिनट, तुम अभी गुलाब जामुन खाएगा, बेहोश हो जाएगा, अस्पताल में दाखिल एडमिट हो जाएगा, 25,000 रुपया खर्च हो जाएगा, बहुत कष्ट होगा, तू 1 मिनट का सुख चाहते हो या 10 दिन का क्लेश दुख? तुरंत ये सब 1 सेकंड में होता है हमारे मगज में, तुरंत। नहीं, विवेक माने क्या, सही निर्णय लेना। बोला बेटा मेरे को डायबिटीज बहुत हाई है, मैं नहीं खाएंगे, ठीक है। अभी मन कैसा बदमाश है, ध्यान से सुनना। भगवत गीता क्या कहती है, जो मन काबू में है हमारा परम शत्रु है। ऐसा क्यों? एक क्या है, देखे आपने गुलाब जामुन खाने के लिए मन ने आपको प्रलोभन दिया, आपने खा लिया, जब बाद में आप अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे, वही मन आपको पंचिंग करेंगे, तूने क्यों खाया, क्यों खाया, अरे तूने बोला खाने के लिए। उस समय भी बुद्धि क्या कहेगी, जो हो गया तो हो गया, अभी भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो। लेकिन मन क्या कहेंगे, क्यों किया, और आपको दुख देंगे। मन और बुद्धि का अंदर आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो हमारी जो गाड़ी है आप मन के द्वारा भी चला सकते हैं और बुद्धि द्वारा। तो मन को काबू में लाना है तो आपको क्या करना चाहिए, मन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, मन बुद्धि के मुताबिक चलना चाहिए। अभी ध्यान से सुनना,
मन एक अच्छा नौकर है लेकिन खराब मालिक है। ध्यान से सुनना, माइंड इज ए गुड सर्वेंट बट इट इज द वर्स्ट मास्टर। मन अच्छा नौकर है लेकिन खराब मास्टर है। एक कैसा है, आपको उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, मन का कर्तव्य क्या है? हमेशा बुद्धि के अनुताबिक चलना। ऐसा कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, चाकू भी पकड़ेगा, लेकिन किसकी निगरानी रहती है हमेशा? मां की। और मां क्या है? बुद्धि है। तो मन एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मास्टर। ये बात कैसी है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक ऑफिस है, ऑफिस में एक ऑफिसर भी है और एक पियून, एक चपरासी भी है। अभी कोई चिट्ठी आए तो चपरासी का काम क्या है? वो चिट्ठी ऑफिसर को देना, और ऑफिसर फिर इसका उत्तर लिखेंगे, फिर चिट्ठी किसको देगा? चपरासी को देगा, और चपरासी इसको पोस्ट करने का है। लेकिन आप ऐसा एक उदाहरण देख लीजिए, एक चपरासी ऐसा है, एक पियून ऐसा है। कोई भी कंपनी के लिए कुछ ऑर्डर आता है, वो चिट्ठी वो खुद लिख के पोस्ट करता है, ऑफिसर को देता नहीं। वो कंपनी ठीक से चलेगी क्या? तो ऐसा ही हमारा मन का काम क्या है? एक चपरासी का काम। कुछ भी आए हमको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। उसको किसको कंसल्ट करना चाहिए? बुद्धि को कंसल्ट करना चाहिए। गुलाब जामुन खाना है, तुरंत बॉस को पूछो यार पहले। सही है, बॉस कौन है? बुद्धि है। तो ये समझने की बात है। लेकिन ज्यादा करके लोग का मन काबू में नहीं है। अभी बॉस, चपरासी बॉस बन गया, ऑफिसर उनका नौकर बन गया। इसलिए हम दुखी है जीवन में। आपको दैनिक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। अभी कोई विद्यार्थी है, बच्चे लोग बैठे, अभी कल परीक्षा है, एग्जामिनेशन है। तो एक लड़का ने क्या किया, रात को अभी अलार्म सेट कर रहा है। आजकल मोबाइल में भी अलार्म सेट करते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, फिर मैं परीक्षा में जाएंगे। अभी रात को 10 बजे 4 बजे उठने के लिए, सुबह 4 बजे उठने के लिए अलार्म कौन रख रहा है? मन रख रहा है, बुद्धि? बुद्धि रख रही है। 4 बजे अलार्म रख दिया, और सुबह 4 बजे अलार्म बजते ही उन्होंने क्या किया? मन ने बोला, दोस्त 5 मिनट सो जाओ यार। मैं नहीं बोलूं ज्यादा सोने के लिए, 5 मिनट। जीवन का अनुभव मैं आपको बताता सबका। आप देख लो, अलार्म बजते ही एक आवाज आएगी, 5 मिनट, ज्यादा नहीं। आपने अलार्म बंद कर दिया, सो गया, फिर वॉच देखे तो, घड़ी देखी तो 7 बज गया। फिर अरे अरे मैं उठा ना, क्या हो? ये मन काम करता है। अभी मन आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा और बाद में आपको परेशान भी करे। अरे 7 बज गया, अरे मैं रिवीजन नहीं किया, अभी क्या करूंगा? वो करूंगा। तो जीवन में आपको सुखी होना है तो मन को वश में रखना पड़ेगा, मन को काबू में रखना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अभी आपका मन कंट्रोल में नहीं। ये बात कैसी है? एक आदमी दारू पी के गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट हो सकती है ना? सही है गलत है? तो ये जो जीवन में हमको शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान क्या कहते हैं श्लोक में? मन को काबू में करना पड़ेगा। और मन को काबू में रखना, मन को वश में रखना, मन को कंट्रोल में रखना माने क्या? मन बुद्धि के अनुताबिक चलना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? तो कभी भी, क्योंकि मानव को भगवान ने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, तो हमको क्या करना चाहिए? पल पल हम निर्णय ले सकते हैं। अभी सत्संग में आना है या मल्टीप्लेक्स जाना है, एक करना है, वो करना है। तो कुछ भी करने के पहले हमेशा याद रखो, पहले मन आपको बोलेगा, अलार्म बजते ही 5 मिनट। तो आपको क्या करना चाहिए? जब हम सब साधु जीवन में, आप जानते हैं 12 साल हम सफेद कपड़ा पहनते हैं और ब्रह्मचारी होते हैं, और इसके बाद सन्यास दीक्षा देते हैं। तो हम जो ब्रह्मचारी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमको ये सिखाते थे,
सुबह 3 बजे अलार्म बजते ही खड़ा हो जाने का। 1 मिनट आप आराम करेंगे, 1 मिनट सो जाओ यार, क्या फर्क पड़ता। फिर आप गया काम से। ऐसा कोई गेंद है, कोई रबर बॉल है, अभी एक सीढ़ी है, आपके हाथ से निकल गया, पहला एक स्टेप में, दूसरा फिर 14 स्टेप में, फिर 10वां स्टेप, आपके कंट्रोल में आएगा क्या? पहला स्टेप में आप उसको पकड़ सकता है। तो हमेशा याद रखो कि हमेशा हमको बुद्धि के अनुताबिक चलना चाहिए। मन बहुत कुछ बोलेंगे जीवन में, तो हमको क्या करना चाहिए? कुछ भी निर्णय लेने के पहले इसका नतीजा क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और अभी डायबिटीज है, नतीजा माने क्या? अभी मैं खाएगा, हाँ ये बात सही, 1 मिनट के लिए मेरे को मजा आएगा। अभी डायबिटीज वाला हो या नहीं हो, गुलाब जामुन खाने में मजा आता है ना, सही है ना? ऐसा नहीं डायबिटीज वालों को मजा नहीं आता, मजा आएगा, लेकिन तेरे को 1 मिनट का मजा चाहिए और या 10 दिन का दुख चाहिए, दर्द चाहिए। तो बुद्धि माने क्या? आपको सही निर्णय, बुद्धि बोलेगा ये 2 चीजें हैं, तो फिर हमको बुद्धि के अनुताबिक चलना चाहिए। ऐसे एक छोटा बच्चा है, अभी उनका मम्मी के अनुताबिक वो चले तो वो सुखी हो जाएगा ना बच्चा, लेकिन मम्मी का सुनता ही नहीं, वो सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए मन को काबू में रखना, मन को वश में रखना, मन को कंट्रोल में रखना माने क्या? बुद्धि के अनुताबिक मन चलना चाहिए। बात समझ में नहीं आया? मन और बुद्धि में अंदर क्या है? विचार मन है, विचार के साथ साथ विवेक ये बुद्धि है। तो मन को काबू में रखना माने बुद्धि के अनुताबिक मन को चलाना चाहिए। तो कुत्ता पूंछ को हिलाना चाहिए, पूंछ कुत्ते को हिलाना नहीं चाहिए। आजकल पूंछ क्या है? मन है, कुत्ता क्या है? बुद्धि है। आजकल क्या चलता? कुत्ता पूंछ ही कुत्ते को हिला रहे। समझ में आता है ना? तो हमारा जीवन का क्लेश है, दुख है, आप स्वयं अनुभव करके देखो। काफी समय आपको ऐसा अनुभव है ना, आपने गुस्से में आके किसी को कुछ सुना दिया, बाद में अरे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी। अनुभव में आए नहीं आए? उसका मतलब क्या है? उस समय बुद्धि ठप हो गई और बाद में बुद्धि चल रही है, ये बात है अभी। तो इसका मतलब क्या? मन को काबू में रखना है, आपको क्या करना पड़ेगा? सारथी को दृढ़ बनाना पड़ेगा, कृष्ण भगवान को आपको दृढ़ बनाना पड़ेगा। अभी ये जो रथ है, इसका जो सारथी है वो कमजोर है, रथ पलटी हो जाएगी। बात सही है गलत है? 5 घोड़े 5 दिशा में चलेगी और लगाम और घोड़े मिली भगत है। मेरे को तुरंत मजा आना चाहिए, और 5 घोड़े 5 दिशा में चलने वाली है। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपकी जो जीवन यात्रा सफल होना है, तो मेन क्या है? सारथी को, बुद्धि को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अभी बुद्धि को हम कैसे दृढ़ बनाएंगे? बुद्धि को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? अभी बुद्धि स्ट्रांग है तो मन काबू में रहेगा। अभी बुद्धि कमजोर है तो मन क्या करेगा? उसको उठा के फेंक देगा। समझ में नहीं है? अभी जो सारथी है एकदम स्ट्रांग है, तो घोड़ा और लगाम किसके कंट्रोल में है? उनके कंट्रोल में है, सारथी या बुद्धि के कंट्रोल। अभी जो सारथी है एकदम कमजोर है, तो घोड़ा अपने 5 घोड़ा 5 दिशा में चलेंगे और रथ पलटी खाएगा। तो सारथी को, बुद्धि के हम कैसे सुदृढ़ बनाएंगे, कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? मैं कुछ उपाय बताएंगे आपको, आप ध्यान से सुनना। ये उपाय को जीवन में उतारे तो आपको बहुत फायदा है। नंबर वन ये है कि एक व्यवहारिक उपाय मैं आपको बताता हूं, हर एक व्यक्ति को ये करना चाहिए। रात को सोने के पहले आपको केवल 5 मिनट निकालने का है। क्या करने का? सुबह से उठ के अभी तक आपने क्या क्या किया, मन में उसको थोड़ा घुमाने का, ज्यादा चिंता नहीं करने का, सिर्फ घुमा। सुबह में 6 बजे उठा था, फिर सीधा मैंने रसोई गया, पत्नी को मैंने बोला चाय बना दो, और थोड़ी देर की और मैं गुस्से में उनको, समझ रहे ना, और इसके बाद मैं तैयार हो गया ऑफिस। ये 5 मिनट में रिव्यू करने का।
और केवल आपको जानने का है सुबह से अभी तक क्या हुआ, जस्ट घुमाने का है मन में, चिंता नहीं करने का। अभी आप अरे मैंने क्यों पत्नी को गाली दी, क्यों गाली, नींद चली जाएगी। ऐसा करने का नहीं, सिर्फ आपको मालूम पड़ना चाहिए मैंने आज किधर फिसला था। समझ में आया ना? फिर क्या होगा, अगले दिन ऐसी परिस्थिति आते ही लाल बत्ती दिखाई देगा, बेटा इधर तुम कल फिसल गया था, अभी ध्यान से चलो। समझ में आया? अभी आज मैंने कुछ प्रतिक्रिया किया, बिना सोचे किसी को कुछ सुनाया या कुछ किया, और फिर मैंने इसका एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करने से क्या होता है, इसका आत्म विश्लेषण करने से क्या होता है, मेरे को मालूम पड़ेगा कि मैंने आज किधर किधर मैं फिसल गया था। तो फिर अगले दिन क्या होता है, वही परिस्थिति आते ही मेरे को दिखाई देगा, देखो कल मैं इधर फिसल गया था। जैसे आप इधर से रास्ते से चल रहा था तो एक जगह फिसल के गिर गया था, तो अगले बार आपको ध्यान आएगा ना, आप थोड़ा एकदम जागरूक होके ही चलेगा। तो रोज सोने के पहले आपको क्या करने का, आत्म विश्लेषण करने का, केवल 5 मिनट निकालने के, ज्यादा समय नहीं लेने का और चिंता नहीं करने का। अभी आपने बिना कारण किसी को डांट दिया, बस डांट दिया, फिर आगे चलो, उसके ऊपर चिंता नहीं करने की, फिर नींद चली जाएगी। तो व्यवहारिक उपाय क्या है बुद्धि को सुदृढ़ करने के लिए? आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। क्योंकि उस समय क्या था, मेरी बुद्धि ठप हो गई, मन ने निर्णय ले लिया। पत्नी ने बेचारी, वो तबीयत ठीक नहीं है, चाय बना के लेने में थोड़ी देरी की, आपने गाली दी उनको, तो बाद में आपको मालूम पड़ा बेचारी की पेट खराब है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी देरी की। तो उस समय गाली देते समय किसने निर्णय लिया, मन ने लिया, बुद्धि ने ली? मन ने लिया। तो ये जो आत्म विश्लेषण करने से, सेल्फ एनालिसिस करने से आपको मालूम पड़ेगा इधर मैं फिसल गए थे, उधर मेरा बुद्धि ठप हो गई, मन ने काम किया था। फिर वही अगले दिन या कुछ दिन के बाद थोड़ा चाय देर से आए तो आपको तुरंत मालूम बेचारी बीमार होगी। आप गुस्सा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पहला उपाय क्या, व्यवहारिक उपाय क्या है? आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। और दूसरा उपाय क्या है, ध्यान से सुनना, नियमित सत्संग में आना। आप नियमित सत्संग में आए तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, सत्संग में आने से आपका जो विवेक है वो जागृत हो जाएगा। अभी आपको मालूम पड़ रहा है ना मन क्या है, बुद्धि क्या है, बस सही है ना? तो नियमित सत्संग में आने से आपकी बुद्धि सुदृढ़ हो जाएगी। और तीसरी बात है, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। देखिए, नाम स्मरण करने से बहुत फायदा है। पहली फायदा क्या है, मंत्र में ऐसी शक्ति है, मन को शांत करेगा। आप ध्यान से सुनना, अभी आपका मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपकी बुद्धि काम करेगी नहीं। आपने कभी टेंशन में आया, आप सही निर्णय ले पाते हैं क्या? बोलो मेरे को, क्यों? मन एकदम उथल पुथल कर रहा है। अभी मन एकदम शांत है तो बुद्धि एकदम सही निर्णय ले सकती है। बात सही है गलत है? तो गुरु मंत्र में ये ऐसी शक्ति है, हमारे मन को शांत करेगा, और मन शांत हो जाए तो बुद्धि अपने आप दृढ़ हो जाएगी। दूसरी बात है, नाम स्मरण की ये फायदा है, आप सबका अनुभव होंगे, नाम स्मरण करते समय क्या होता है, आप जप कर रहे हैं राम 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 राम, फिर मन क्या करेगा, राम भाई मेरे से 25,000 रुपये लेके गया, साला अभी तक वापस नहीं दिया। राम राम जप रहे, लेकिन याद किसके, किधर चले गए मन? राम भाई के ओर चले गए। फिर आप क्या कर रहे, मैं किधर चला गया, फिर मन को खींच लेगा, फिर राम में लगा देगा। समझ में आया? तो जाप करते समय क्या करता है, बार बार आप मन को काबू में ला रहा है, मन भाग जाएगा, फिर खींच लेगा, मन को किधर लगाएगा, मंत्र में लगाएगा। एक अभ्यास चलता रहता है। इससे क्या होता है, आपकी बुद्धि सुदृढ़ हो जाएगी। तो मन को वश में रखिए, मन को काबू में रखिए, मन को कंट्रोल में रखिए और जीवन सार्थक कीजिए। ओम हरि हर।
राम जय जय राम। एकाग्रता से बोलिए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।